दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करें दुख काहे को होए। कबीर जिंदगी जीने का नजरिया देते हैं जिससे सब कुछ बहुत आसान सहज लगने लगता है, और इसी जिंदगी का हिस्सा है तमाम मौसम। अब गर्मी को ले लीजिए, एक तरफ तापमान के 45 डिग्री तक पहुंचने का अलर्ट जारी किया गया है, तो दूसरी तरफ हफ्ते भर के अंदर ही बारिश से राहत की खबर भी है। लेकिन देश में 22 करोड़ लोग ऐसे भी हैं जिनके अंदर मौसम की ये लुका छुपी जोड़ों का दर्द बढ़ा देती है। मैं समझ गई हुसैन, आप क्या कहना चाह रहे हैं। दरअसल जो आपने कहा, जो बातें आपने बताई, उसका मतलब यह है कि परेशानी बढ़ने से पहले ही तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि गर्मी और फिर बारिश से उमस बढ़ेगी, जिसका सीधा असर हड्डियों जोड़ों पर पड़ता है, जिससे जॉइंट्स पेन की परेशानी बढ़ती है। अर्थराइटिस पेशेंट्स को तो हवा में नमी और उमस से भी परेशान करने लगती है। अगले 3 महीने डिहाइड्रेशन से भी बचना होगा आपको, और ऊपर से कोल्ड ड्रिंक, फ्रिज का ठंडा पानी, एसी, कूलर की हवा भी दर्द बढ़ाने वाली है। तो गर्मी में तो मिनरल्स की भी कमी काफी ज्यादा हो जाती है हुसैन। अच्छा देखिए, गर्मी में मौसम में धूप की कोई कमी तो होती नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग गर्मी में सुबह सुबह धूप लेना छोड़ देते हैं, जिससे हड्डियां तो कमजोर होती हैं, दूसरी तमाम तरह की जो अलग तरह की बीमारियां हैं वो भी शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और यही कारण है कि गठिया की परेशानी अब 20 से 22 साल के युवाओं में सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है, जिनमें बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। और इसके पीछे बड़ी वजह है खराब लाइफस्टाइल, कंप्यूटर लैपटॉप पर घंटों काम करना, वर्कआउट ना करना, इसे अपनी हैबिट में शुमार ना करना। और इसलिए ज्योत्सना, जोड़ों के दर्द को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे हड्डियों से जुड़ी बीमारी हो रही है, मांसपेशियां कमजोर हो रही हैं, और एम्स के मुताबिक तो ये डिसेबिलिटी की भी वजह बन सकती है। और इतना ही नहीं, आर्थराइटिस के पेशेंट्स में हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक का जोखिम भी बढ़ जाता है। और इसीलिए जिंदगी के इस दर्द को दूर भगाइए योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ रोजाना योगाभ्यास करके। और बहुत आसान है, सुबह रोजाना आपको 7:56 पर इंडिया टीवी लगाना है, स्वामी जी के साथ योगाभ्यास करना है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। कुछ हो रहा है, मैं देख रहा हूँ, आप तो प्रणाम कर रहे हो, ये इधर मुझे कुछ चुभो रहा है, और ये तो कई चुभो दिए थे, लेकिन इसमें दर्द नहीं हो रहा है। तो ये लोग सोच रहे होंगे ये स्वामी रामदेव आज योग कैसे करवाएंगे, है? ये तो, और मैंने पिछली बार माथे पर भी चुभोई थी, माथे पर भी इसमें, हाँ माथे पर भी, यहां पर भी चुभोते, यहां हार्ड में भी, यहां चुभो ना। अरे राम राम, बस 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 कहेगा ये क्या हो गया। तो ये जिनको माइग्रेन पेन होता है, हटा लो अब इसको। हाँ, पूरा गहरे तक गाड़ते हैं ये। और इधर भी देखो, इसके माथे में चुभो रखे, इसको पैरालिसिस हो गया था। तो ये वात रोगों का ही रूप है ये पैरालिसिस। वात के कारण से ही कमर में दर्द होता है, और ये जितने भी दर्दे हैं इसका अंदर कारण होता है, अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है, और इन्फ्लेमेशन बढ़ने से अंदर फिर ये जो ब्लड मार्कर्स हैं गड़बड़ होने लगते हैं, जिसको RA फैक्टर, CRP, ANA, AVN, HLB27, उससे फिर जो यूरिक एसिड, ये सब बढ़ने लगता है। अब जहां जहां बढ़ा वहां दर्द हो गया। कटी में दर्द हुआ तो फिर कटी बस्ती, ग्रीवा बस्ती, देखो ये कटी बस्ती है, ये ग्रीवा बस्ती है, ये पृष्ठ बस्ती है। फिर इधर ये हमारा प्रवेश बालक बहुत ही निष्णात है अग्निकर्मा में, ये मस्से भी 5 मिनट के अंदर सैकड़ों मस्से उड़ा देता है, दर्द को उड़ा देता है। ये ड्राई श्रृंगी का ही एक दूसरा स्वरूप है, इसको अलाबू बोलते हैं। फिर ये ऊपर से घिस करके जो टॉक्सिन्स उसको बाहर निकालते हैं, वो ब्लड में चले जाते हैं, किडनी से फिल्टर होकर के बाहर निकल जाते हैं। ये दीपक जो है ये कर रहा है, इसको कहते हैं वात मोक्षण। ये रक्त मोक्षण हमारा हालूराम, इसका 50 सालों से भी ज्यादा का अनुभव हो गया। सिंगी का 50 साल का दर्द 5 मिनट में निकाल देते हैं। तो ये ग्रीवा बस्ती, कटी बस्ती, जानो बस्ती, और ये पूरा, हाँ सत्यवान जी, दर्द भगाओ मेला लगा हुआ है स्वामी जी, दर्द है। और ये सारे दर्दों को, छोटे छोटे बच्चों को भी आजकल हो गए दर्द। और ये इधर जो है लीच लगा रहे, ये छोटी छोटी जो लीच है वो लीच ऐसे लगा रहे, क्या बात है भाई। और फिर इधर ये अलग अलग प्रकार के थेरापियां
जिसमें अभ्यंग है। और ये सब कैसे होता है कि अभ्यंग से मसाज तो अंदर भी हमने करवाई है। पतंजलि पूरा वेलनेस का ट्रीटमेंट सेंटर है जहां करीब 1000 लोगों का उपचार होता है। तो एलोपैथी में तो जो पेन किलर देते हैं, स्टीरॉइड देते हैं, ये अब तो बायोलॉजिकल भी देने लगे। ये डॉक्टर हमारा बैठा है, तब तक मेरा ये सब हटाओ भाई, योग कैसे करूंगा, ये एक्यूपंक्चर वाला हटाओ कार्यक्रम। और आप बताओ डॉक्टर साहब, ये हम कैसे दर्द दूर करते हैं आयुर्वेद में, और एलोपैथी वाले क्या करते हैं? तब तक कपालभाति या अनुलोम विलोम करेंगे। जी स्वामी जी, जो दर्द का मेन कारण है वो जनरली टिश्यू के अंदर के इन्फ्लेमेशन है, लोकल डैमेजेस हैं, और वो सब सिग्नल नोसिसेप्शन के थ्रू हमारे स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन तक जाते हैं। तो जितने भी मॉडर्न मेडिसिन पेन किलर हैं, लगभग सभी के सब उस नोसिसेप्शन को, उस दर्द के सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचने से रोकते हैं, और इसीलिए वो तुरंत राहत वाली फीलिंग आती है। पर जो दवाइयां हैं, जो हमारी आयुर्वेदिक औषधियां हैं, वो दर्द के बेसिक कारण को ही कंट्रोल करती हैं, जिसकी वजह से दर्द की सेंसेशन वक्त के साथ साथ नॉर्मल होनी शुरू हो जाती है। तो जो पीडानिल गोल्ड की हम बात करते हैं स्वामी जी, तो एलोपैथी में जो पेन किलर देते हैं वो पेन का कारण तो रहता है, जिस कारण से दर्द हो रहा है, जितने भी वो पेन मार्कर्स हैं, चाहे वो इन्फ्लेमेशन, वो अंदर है। हाँ महाराज जी, अंदर हड्डियों की टूट फूट है, हड्डियों का मेटाबॉलिज्म जो खराब हुआ है, बोन रिजॉर्प्शन, बोन फॉर्मेशन खराब हुआ है, तो वो क्या करते हैं, खाली पेन महसूस ना हो, हमारे पेन के कारण अंदर मौजूद है, कारण का निवारण हम आयुर्वेद में करते हैं। हमारे और टेम्परेरी रिलीफ पेन मैनेजमेंट एलोपैथी में पेन किलर, स्टीरॉइड, बायोलॉजिकल लेकर के करते हैं। हमारे जी, अब ये देखो, ये मेरा हटा दिया, अब ये या थोड़ा भारीपन था, वैसे भी हल्का हो गया, एकदम से जबरदस्त मामला। जी डॉक्टर साहब। अच्छा स्वामी जी, जो हमने किया है रिसर्च पीडानिल गोल्ड को लेके, हमने देखा कि जो अलग अलग इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं, जैसे कि इंटरल्यूकिन 6 या फिर मैप काइनेज, जो मॉडिफाई होते हैं दर्द की अलग अलग कंडीशंस में, उनका लेवल ये औषधियाँ डोज डिपेंडेंट तरीके से कंट्रोल करती हैं। और उसके साथ साथ स्वामी जी, आजकल जो नई रिसर्च होती है पेन के ऊपर, उनको हम बोलते हैं ट्रिप चैनल्स, ट्रांजिएंट रिसेप्टर पोटेंशियल चैनल, उन चैनल्स का एक्सप्रेशन भी इन औषधियों के इस्तेमाल से स्वामी जी नॉर्मलाइज हुआ है। और ये उसका मैकेनिज्म बता रहे थे हुसैन भाई, उसको दर्द को दूर कैसे करना, सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम भी कर लो। फिर अलग अलग हिस्सों के अंदर जहाँ जहाँ पेन है, उसके लोकल कुछ ट्रीटमेंट्स हैं, लोकल थेरापीज है, लोकल एक्सरसाइज है। तो लोकल और ग्लोबल दोनों योगाभ्यास हम आज करवा रहे हैं। जी कुछ हुसैन भाई कुछ पूछ रहे स्वामी जी, इससे पहले कि मैं विषय की तरफ बढ़ूं, जरा ये समझा दीजिए, अगर लोकल में कहीं पे वो जोंक मिल जाए, लीची जिसे लीच थेरेपी जिसे कहते हैं, सॉरी लीच, तो क्या हम उसे घर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आपने कुछ ट्रेनिंग दे रखी है? वैसे सीजन लीचियों का चला गया है। आपकी वाली ट्रेंड है या कुछ खास है? नहीं, लीची का अभी आने वाला है जी। तो ये लीच जो है ना, एक तो जहरीली लीच होती है, उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं। इनकी हम खेती करते हैं, हम इस लीच की खेती करते हैं। तो ये ट्रेंड है क्यों मिला? एक साफ सुथरे पानी में, गंदे पानी में नहीं, साफ सुथरे पानी में इनकी पैदावार करते हैं, और फिर उसको तरीके से लगाते हैं जहाँ लगानी चाहिए वहाँ। ट्रेजमेंट न्यूरोलॉजिया से लेकर के, इसमें आंखों कानों की समस्या से लेकर के, अंदर के भयंकर इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन से लेकर के, सभी प्रकार के रक्त दोषों से लेकर के वात दोषों में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब ये हुआ कि घर के आसपास अगर कोई लीच मिल जाए, होते हैं कई बार संक्रामक रोग होते हैं, तो मतलब ये हो स्वामी जी कि मतलब घर के आसपास अगर कोई लीच मिल जाए तो उसको नहीं लगाना। होशियार लोग ठीक है, एक्सपीरियंस लोग हैं, उन्हीं से लगवाएं। और जो इन्फेक्शन होता है तो उसके बाद उन लीच को लगाने के बाद उनको सेक्रीफाइस करते हैं, उनका मोक्ष कर देते हैं। बाकी को इनको लीच लगा कर इनको हल्दी पिलाते, वोमिटिंग कराते, इनका वमन कराते, दोबारा भी इस्तेमाल कर लेते हैं। बहुत बढ़िया स्वामी जी, आज का विषय बड़ा अहम है, चूंकि 22 करोड़ लोग ऐसे हैं देश में जो जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, और इसमें बड़ी तादाद नौजवानों की है, युवाओं की है, और इसमें भी महिलाएं सबसे आगे हैं। गर्मी और उमस वैसे ही दर्द बढ़ाने वाला है, तो योग के साथ साथ और क्या क्या करना है? योगाभ्यास तो शुरू कर ही दिया आपने, सूक्ष्म व्यायाम और इसके अलावा तमाम अभ्यास आप बताएंगे, लेकिन और कौन कौन सी सावधानी बरत करके जोड़ों के दर्द से बचा जा सकता है? तो एक तो प्रतिदिन जो सूर्य नमस्कार करते रहेंगे, प्रतिदिन जो पसीना बहाते रहेंगे, और विटामिन डी लेते रहेंगे,
अच्छा देखो, एक तो कुछ चीज़ों का बढ़ जाना, जैसे ये अभी बता रहे थे हम, आर फैक्ट्री CRP ANA HLV27 यूरिक एसिड और ESR आदि ये बढ़ जाते हैं ना, अंदर इन्फ्लेमेशन आदि बढ़ जाते हैं और कुछ चीज़ें कम हो जाती हैं। विटामिन D B12 भी कम हो जाए, यहाँ तक कि आयरन कम हो जाए शरीर में से, कैल्शियम मैग्नी और फास्फोरस कम हो जाए, यहाँ तक कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से अंदर अलग अलग प्रकार के जो है, यद्यपि मस्तिष्क और ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होता है, नर्वस सिस्टम के लिए ओमेगा, सारी चीज़ों की कमी से भी विटामिन D की डेफिशिएंसी से दर्द कैसे होगा भाई डॉक्टर साहब? स्वामी जी विटामिन धूप डी ना मिलने से, इसलिए हम धूप में बैठ के कर रहे हैं। स्वामी जी विटामिन डी हमारे शरीर के जो बोन्स हैं उनके अंदर के कैल्शियम को चिपका के रखता है। जैसे हमारी दीवार है, ईंट है और सीमेंट है, तो सीमेंट जो है वो विटामिन डी है, ईंट हमारा कैल्शियम है। अच्छा, बड़ा कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुनबा जोड़ा, बड़ा जोरदार मामला। तो उसको चिपका के रखते हैं, नहीं तो कैल्शियम शरीर से पास आउट हो जाएगा। हाँ स्वामी जी, तो वो निकल जाएगा। हाँ स्वामी जी, उसकी होल्डिंग कैपेबिलिटी जो है वो और ये विटामिन डी की होती है। धूप से विटामिन डी कैसे मिलता है? धूप तो चमड़ी पर लगता है, तो डी तो अंदर पैदा होगा ना, तो धूप कैसे पैदा करेगा? स्वामी जी इसके अंदर ऐसी रेज होती हैं, कुछ अलग टाइप के अल्ट्रावायलेट्स होते हैं जो स्किन के टॉप लेयर को परमिएट कर जाते हैं, और उसके अंदर हमारे विटामिन डी जो हम यूज कर रहे हैं उसका एक बड़ा भाई पहले फॉर्म में होता है। तो ये क्या बोलते हैं उसको स्वामी जी कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, जो कन्वर्ट होकर विटामिन डी में कन्वर्ट होता है। हाँ, तो जो हम विटामिन डी यूज कर रहे हैं वो वास्तव में बनता ऐसे ही है। तो जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारा विटामिन डी है, जो नेचुरल है, बाकी सिंथेटिक ज्यादा यूज कर रहे हैं। हमने स्वामी जी अभी की स्टडी लास्ट भी खत्म की है, जहां हमने कंपेयर किया है नेचुरल वर्सेस सिंथेटिक को। स्वामी जी नेचुरल की कैपेबिलिटी सिंथेटिक के मुकाबले नॉट फेयर थी। नंगे पैर ही, नंगे शरीर बैठने से मिलती है, बस इतना कच्चा सा पहन के रखना। डॉक्टर साहब की तरह जो पूरा कपड़ा पहन करके बैठते हैं उनको पूरा विटामिन डी नहीं मिलता, इसलिए दिगंबर बनो। स्वामी जी, माँ बहन बेटियां थोड़ा अपना संभाल करके कर लेना ये कार्यक्रम। जी मेरी बहन। स्वामी जी, डॉक्टर अनुराग इतने अच्छे से हमारे बॉडी को, ह्यूमन साइंस को समझाते हैं कि बहुत गहराई तक समझ में आता है कि विटामिन मिनरल्स की कमी से क्या परेशानी होती है, उसे कैसे दूर किया जाए। अब क्योंकि अर्थराइटिस की हम लगातार बात कर रहे हैं, तो एक बड़ी वजह जो है जिस कारण अर्थराइटिस होता है लोगों को, वो है खराब लाइफस्टाइल। ये भी कारणों में गिना जाता है। लेकिन जीवन जीने के लिए घंटों कंप्यूटर पर बैठना तो मजबूरी है, क्योंकि नौकरी करनी है, काम करना है। तो इस दौरान क्या किया जाए, और अगर बचने का कोई उपाय हो तो इससे कैसे बचा कंप्यूटर जाए? लैपटॉप पे फूट रहा है। अब देखिए ना, एडवांसमेंट आ रहा है टेक्नोलॉजी में, तो इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। हाँ, एकदम ठीक कह रहे हैं आप। तो देखो, एक तो अपना पोस्चर ठीक रखे। जैसे हमारा डॉक्टर देखो नीचे भी बैठा हुआ, तो कमर सीधी रख करके बैठा हुआ है जो है। और जब भी बैठे कंप्यूटर पर बैठे, लैपटॉप में के लिए बैठे, ये 10, 12, 14, कभी कभी 18 घंटा भी काम करते हैं, तो अपना पोस्चर ठीक रखें और मोटा मोबाइल ना रखें। एक बार हमारे इस डॉक्टर ने मोटा मोबाइल ले लिया फैशन के चक्कर में, अपना मोबाइल बदल दिया फिर इसने, देखो क्योंकि वो मोटा सा मोबाइल ऐसे लेकर के ऐसे इसको कई बार लंबी वार्ता करनी पड़ती थी देश विदेश में साइंटिस्टों के साथ, तो इसको सर्वाइकल हो गया था। ये डॉक्टर प्रमाण है इस बात के हमारे। तो हमारे डॉक्टर अनुराग जी ने जैसे अपना मोबाइल चेंज किया है, तो भारी भरकम जो मोबाइल रखते हैं ना शोशेबाजी के लिए, कि मेरे पास 1 लाख का, 1.5 लाख का, 2 लाख का मोबाइल है, और उसके ऊपर कुछ विशेष आवरण भी लगाते हैं। उसको क्या लगाते हैं ऊपर? कवर महंगे लगाते हैं, उनसे बचें। और अपना बैठने का पोस्चर अच्छा रखें। और रोज जिनके पोस्चर गलत रहते हैं ना, तो वहाँ तो वर्किंग पर तो इतना ही कर सकते हैं, ये ऐसे, ये दो, ये, और बीच बीच में अनुलोम विलोम कर सकते। बाकी सुबह जो 5-7 अभी मैं बता रहा हूँ, ये अभ्यास करें तो फिर कमर में दर्द नहीं होगा उनको, फिर ये कटी बस्ती नहीं करनी पड़ेगी उनको। फिर अलग अलग जगह, किसी को घुटनों में, कमर में, जैसे हमारे प्रवेश लगे पड़े हैं हमारे, क्या नाम बेटा? अजीत। ये कार्योप्रैक्टिक में जैसे वो प्रियांशु बालक है, ऐसे अजीत बच्चा भी बहुत ज़बरदस्त है, जो इधर उधर से टूट फूट के आते हैं। कोई अपने गर्दन में, कंधों में दर्द लेके आते हैं, कंधे जाम, घुटने जाम, कमर जाम, सारे ट्रैफिक जाम हम खोल देते हैं यहाँ। बहुत जोरदार मामला। फिर एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर करा के, बस्ती करवा करके हम लोगों को लगभग 7 ही दिन में सीधा कर देते हैं। तो ये एक तो बैठ करके, फिर उल्टे लेट करके,
ऐसे कर लें, ये बड़ा जोरदार मामला है। तो ये अपने पोस्चर ठीक रखें, फिर खाने पीने में दही छाछ नींबू अचार बाय बादी की चीज़ें ना खाएं, ज़्यादा ना खाएं, कब्ज ना होने दें, क्योंकि मूलाधार स्वादिष्ठान चक्र की गड़बड़ी से वात रोग होता है। इसलिए हम बस्ती देते हैं, कटी बस्ती तो बाहर से देते हैं, ग्रीवा बस्ती पृष्ठ बस्ती, अंदर से भी बस्ती देते हैं, एनिमा जिसको बोलते हैं, मेडिकेटेड एनिमा, दशमूल का, पीड़ांतक का। और जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे, पीड़ानील गोल्ड, ऑर्थोग्रीट, न्यूट्रिला, ऑर्थोकेयर, एटीएम की सब्जी, एलोवेरा 100 ग्राम, अंकुरित मेथी 25 से 50 ग्राम और 5 से 10 ग्राम कच्ची हल्दी गाय के घी में उसको भून करके छोंक करके, हल्दी ये घी में तेल में छोंक करके क्यों खाते हैं डॉक्टर साहब, उसका रिसर्च क्या है? क्योंकि हल्दी के, आप ही बता रहे थे फैट सोल्यूबल क्या क्या चीजें होती हैं? स्वामी जी, हल्दी का जो मेन कंपोनेंट है, जो कर्क्यूमिन है, वो फैट सोल्यूबल है, वो बसा में ही घुलेगा, पानी में वो कम घुलता है। तो जो हमारे पुराने पाक शास्त्र के तरीके हैं, वो छौंकी लगाते हैं, उसको तेल में या घी में ही हम भूनते हैं। इवन जो हम दूध भी पीते हैं हल्दी डाल के, तो जो दूध की फैट है वो हल्दी को अच्छे से मेटाबोलाइज कर लेती है अपने लिक्विड में। ये जो दूध में हल्दी पका के क्यों खाना और हल्दी का छोंक लगा के क्यों खाना? तो ये फैट सोल्यूबल है, उसके जो मेन कंपोनेंट हैं, कुछ वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो ये भी एक विज्ञान डॉक्टर साहब ने अच्छे से बता दिया। बाकी जिनको कमर में दर्द है, भुजंगासन, सलभासन ये करें, और कमर स्वामी जी आप रोजाना बता रहे हैं करके मरकट आसन करना। डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय मेडिकल साइंस के जरिए समझा रहे हैं, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। सच्चाई तो ये स्वामी जी कि हड्डियों की परवाह लोग उस वक्त तक नहीं करते जब तक हड्डियां घिस ना जाएं, टूट फूट ना जाएं। ऐसे में आज जो है जॉइंट्स के साथ साथ बोन को मजबूत कैसे बनाना है, जरा इसके बारे में समझाइए कि हड्डियां कैसे मजबूत हों। अक्सर जो भंगुरता यानी ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी लोगों को हो जाती है, तो बड़ी कमजोर हो जाती है। जो मेन जो उसका मूल जो उसका आधारभूत तत्व है, ऑस्टोब्लास्ट ओस्टोक्लास्ट सेल्स हैं, उसी से बोन फॉर्मेशन, बोन रिजर्प्शन चलता है, इसी को हड्डियों का मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो ये हड्डियों का मेटाबॉलिज्म योगासन से, प्राणायाम से, आयुर्वेद से कैसे अच्छा होता है डॉक्टर साहब? तो स्वामी जी, ये जो दोनों टाइप के आपने सेल्स बताए, ऑस्टियोक्लास्ट और ऑस्टियोब्लास्ट, इनका बैलेंस रहता है। एक हड्डियों को रिसाइकिल में लगता है और एक नई हड्डियां बनाते हैं। तो उनके जो आपस के बैलेंस हैं वो हमारे योगा से, प्राणायाम से स्वामी जी अच्छे हो जाते हैं और हड्डियों की सिचुएशन भी अच्छी हो जाती है महाराज जी। और उसमें फिर कैल्शियम भी चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, विटामिन डी भी चाहिए, विटामिन डी भी चाहिए, B12 भी चाहिए, हमारा और ब्लड सर्कुलेशन भी पूरा चाहिए। और ये जो सिंथेटिक जो ड्रग्स में हम कैल्शियम लेते हैं, ये ज़्यादातर तो बॉडी में एब्जॉर्ब भी नहीं होता, और एब्जॉर्ब होता तो गलत जगह भी इकट्ठा हो जाता है, कहीं किडनी में, कहीं हार्ट में, कहीं ब्रेन में, तो वहाँ पर भी कैल्सिफिकेशन होने की संभावना रहती है। और अलग चीज़, दूसरी चीज़, जितने भी ये जंक फूड खाते, फास्ट फूड खाते, कोको कोला, पेप्सी, थम्स अप, आओ कुछ तूफानी करते हैं, तो ये क्या तूफान खाते हैं अंदर से? ये कैसे कैल्शियम को बाहर निकालते हैं? पेट के अंदर तूफान आ जाता है। जितने भी एसिडिक पेयस हैं, जिनका पीएच काफी लो होता है, उनकी वजह से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है। तो अगर उसके साथ कोई भी कैल्शियम का सब्सटेंस होगा तो हमारा शरीर उसको उतने अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो कैल्शियम डेफिशिएंसी भी इन चीजों की वजह से हो जाती है। तो कैल्शियम को वॉश आउट कर देते हैं, वॉश आउट कर देते हैं। तो हड्डियों को मजबूत बनाना, एक तो भुजंगासन, मरकटासन करना, बाकी पवन मुक्तासन से पाचन को अच्छा करना। ये कैल्शियम कहाँ से एब्जॉर्ब होता है? कैल्शियम, विटामिन डी, B12, जितने भी लैक्टियल के तो कुछ अलग प्रकार के कोशिकाएं हैं जो फैट को एब्जॉर्ब करते हैं। बाकी पोषक तत्वों को पूरी आंत, छोटी या बड़ी आंत, कौन सी है, कहाँ से एब्जॉर्ब करते हैं? इनका एब्जॉर्प्शन स्वामी छोटी आंत से शुरू होकर बड़ी आंत तक जाता है। अच्छा। फैट हमारे जाते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में और बाकी सब जाते हैं नॉर्मल तरीके से महाराज जी। अच्छा, मैं इसलिए बता रहा था ये बात। एक दिन मैंने एक माँ से बोला, माँ तेरे गोड्डे में दर्द है, तू कपाल भाती कर ले। अरे बोले बाप बे, मेरा गोड्डे दुख है और तू क्या पीठ हिला। मैंने कहा माँ पेट हिलाने तक गोड्डे ठीक होंगे। बोलो वो क्यों कर ठीक होंगे? मैंने उकर ठीक होंगे, युकर ठीक होंगे जब कपाल भाती करेगी तो जो खाने पीने में कैल्शियम है वो अंदर हजम हो जाएगा, शरीर में डाइजेस्ट हो जाएगा। खाया पिया शरीर में हजम होगा तो हड्डियां मजबूत होंगी। और खाना यदि पैखाने से निकल जाए, जो खाते हैं वो निकाल देते हैं पैखाने में, तो हिसाब किताब बराबर।
तो ये कपालभाति करने से कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है, और अनुलोम विलोम करने से ब्लड सर्कुलेशन पूरा होने से बॉडी में कहीं पर भी कोई इन्फ्लेमेशन नहीं होता है, और दोनों हो गए तो फिर दोनों का संयोग हो गया, कपालभाति अनुलोम विलोम का, और उसके साथ आसन भी हो गया, तो फिर कोई दर्द नहीं रहेगा। हड्डियां पूरी मजबूत रहेंगी, हड्डियां भी मजबूत रहेंगी, और हड्डियों के बीच में जो कार्टिलेज है वो तो कैल्शियम से नहीं बनता डॉक्टर साहब, वो बनता है प्रोटीन से। और उसको कैसा प्रोटीन चाहिए? उसको स्वामी जी अच्छा वाला प्रोटीन चाहिए। और अब एक तो प्रोटीन मिलता है पोटी से, वो अंडे से, और भी कई तरह के सिंथेटिक प्रोटीन्स भी खाते हैं लोग, प्रोटीन पाउडर भी खाते हैं, और एक प्रोटीन मिलता है सबसे अच्छा स्प्रुलिना का, स्प्रुलिना, फिर सोयाबीन का, फिर दालों में, फिर दूध दही छाछ में सब पनीर प्रोटीन होता है। पनीर में महाराज, पनीर, इसको पनीर प्रिय है। तो ये जो अंदर के हड्डियों के बीच में जो गद्दी बोलते हैं ना, गद्दी जो दोनों के हड्डियों को घिसने से बचाती है, वो प्रोटीन से बनती है। इसलिए कैल्शियम हो, प्रोटीन हो, सब पेट से ठीक से अब्जॉर्ब होना चाहिए, तो फिर मामला बराबर बरकरार रहेगा ना। वहाँ वाले डॉक्टर तो जबरदस्त गड़बड़ होंगी कि कार्टिलेज गड़बड़ होंगे। यहाँ भी डॉक्टर ज्योत्सना और डॉक्टर पूजा जो हैं वो भी जबरदस्त हैं, जी मेरे भाई, और दोनों शानदार तरीके से योगाभ्यास कर अरे रहे हैं। ज्योत्सना, ये तो अब ये योग में तो पूरा डॉक्टरेट कर ही लिया, मेडिकल साइंस में भी डॉक्टरेट हो जाएंगे थोड़ी देर में। स्वामी जी अभी तक आपने सर्टिफिकेट दिया नहीं है, लेकिन योगिनी हो गई है, और आप तो सुखी है। एक दिन रजत शर्मा जी को ही बुलाएंगे और इनको डॉक्टरेट की उपाधि दिलाएंगे, ज्योत्सना पूजा जी को पहले, और इनको अभी अप्रिसिएशन दिलाएंगे पूजा जी को। ठीक है, अच्छा है स्वामी जी। अच्छा स्वामी जी, देखिए जॉइंट्स में दर्द के साथ साथ कई बार सूजन, स्वेलिंग और कई बार रेडनेस, स्किन के लाल हो जाने की भी शिकायत होती है, तो ऐसी शिकायत होने के बाद क्या किया जाए, कैसे इसे ठीक किया जाए अगर स्वेलिंग है, रेडनेस है? तो देखो, दर्द के लिए तो हमने पीडानिल तेल, पीडानिल स्प्रे, फिर ये ऑर्थो केयर, ये सब बना रखा है, और गोधन अर्क और गोखरू जो है ये अंदर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, और ऊँटने का दर्द, अर्थराइटिस के लिए और डायबिटीज़ के लिए परम औषधि है। अंदर से किसी भी प्रकार की जो टूट फूट होती है उसके लिए ऑर्थो केयर, पहले एक पाउडर देते थे ऐसा, और अब ये एक एक पाउच भी देने लग गए ऐसा, ये ना नहीं। और अभी जो है इसमें एक खास बात बताता हूँ, जब सूजन आ जाए तब क्या करें, तो इन्फ्लेमेशन के लिए सबसे अच्छा है गोखरू और पुनर्नवा का काढ़ा। इन अंदर के सूजन के लिए सबसे अच्छा पुनर्नवादी मंडूर, और अब एक हमारे डॉक्टर तो बड़े जोरदार है ना, पुनर्नवादी की दवाई तय कर दी पुनर्ग्रिट, तो उससे पूरा अंदर का सूजन गायब हो जाएगा। और इसमें खट्टी चीजें ना खाएं, दही, अचार, छाछ, खटाई, ये सब, हाँ ये जरूर खाएं। गोंद ना, ये हड्डियों को मजबूत बनाता है, सबसे अच्छा होता है गोंद, और इसमें बबूल का गोंद, करौंदे का गोंद, कुमठ का गोंद, और इसमें एक होता है, ये आयुर्वेद में सदियों से प्रयोग किया जाता है, एक सफ़ेद फॉर्म में, एक नेचुरल फॉर्म में है, इसको बोलते हैं वंशलोचन। और हल्दी मेथी सौंठ, सुरंजान, अश्वगंधा, ये भी हड्डियों के लिए बड़ी जबरदस्त है। और एक परम औषधि है, देखो ये है ज्योतिषमती मालकांगनी का पाउडर खाएं, मस्तिष्क के लिए, ओमेगा के लिए, और दर्दों के लिए, वात रोगों के लिए परम औषध है, कफ रोगों के लिए भी नशे भी कराते हैं ज्योतिषमती का। और बाकी प्राणायाम कर लें, तो खट्टी चीजें नहीं खाएंगे तो दर्द और सूजन नहीं बढ़ेगी। और अंदर से कमजोरी भी है ना, तो अश्वगंधा, अश्वशिला, इसके ऊपर काफी, अश्वगंधा के ऊपर, अश्वशिला के ऊपर, पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड के ऊपर अब बहुत रिसर्च कर चुके हैं। ये इसके ऊपर अर्थराइटिस में अप्रतिम लाभ होता है। ये डॉक्टर अनुराग जी ने 500 से ज़्यादा रिसर्च पेपर और अब 2,500 से ज़्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल करके जो निष्कर्ष निकाले होते हैं ना, यहाँ हम एक एक वाक्य में कह देते हैं कि हम योग और आयुर्वेद और सारी थेरापियाँ जो भी कुछ हम यहाँ बताते हैं, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड है। हम साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ, एविडेंस के साथ, रिसर्च के साथ बात करते हैं। ऑथेंटिक उपचार और ऑथेंटिक समाचार इंडिया टीवी से देते हैं।
अच्छा स्वामी जी, आर्थराइटिस क्या इम्यून सिस्टम में कुछ गड़बड़ी की वजह से भी होता है? और एक स्टडी हम देख रहे थे और इसमें इम्यून सिस्टम में खराबी से 200 से ज़्यादा बीमारियां होने की बात कही गई थी, जिनमें से आर्थराइटिस को भी बताया गया है। आर्थराइटिस और आर्थराइटिस के बाद ना फिर रोमेटॉइड आर्थराइटिस, RA, ANA, AVN, HLV, 27 ये ऑटोइम्यून डिजीज ही है। फिर SLE, MS, फिर पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, ये वाती रोग हैं, अटेक्सिया। तो ये सब कपालभाति के साथ साथ ना अनुलोम विलोम से अच्छा होते हैं। और ऑटोइम्यून डिजीज से बचने के लिए इम्यूनोग्रिड तो बड़ी ज़बरदस्त काम करती है, न्यूरोग्रिड। और ये जितने भी दर्दे हैं, ये इम्यूनिटी से इनका क्या संबंध है डॉक्टर साहब? स्वामी जी, जो दर्द है वो उसका बेसिक कॉज इन्फ्लेमेशन है, और इन्फ्लेमेशन को आप लिंक करते हैं इम्यूनिटी से। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है तो इन्फ्लेमेशन कम होते हैं। तो ये साइकिल है, इस साइकिल हमारा। इम्यूनिटी कम होगी तो इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा तो पेन मार्कर्स बढ़ेंगे, पेन मार्कर्स बढ़ेंगे तो दर्द बढ़ेगा, दर्द बढ़ेंगे तो फिर और ज़्यादा इम्यूनिटी डाउन आएगी और फिर ऑटोइम्यून डिजीज की तरफ और उनका एक्सपोजर होगा। जैसे आपने कहा महाराज जी, RA ऑटोइम्यून डिजीज है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटोइम्यून डिजीज ही है ये। तो देखो, एक ये पूरा क्रम बता दिया है। अब इस कुचक्र से बचना है तो योग का जो चक्र हम चलाते हैं 7:56 पर इंडिया टीवी पर, इसमें जुड़ जाओ, सारे कुचक्र से बाहर निकल जाएंगे। अच्छा स्वामी जी, शरीर की हड्डियों में जो स्पाइन की हड्डियां हैं वो सबसे कमज़ोर कही जाती हैं। गर्दन से लेकर कमर तक तमाम तरह के दर्द से लोग परेशान रहते हैं। ज़रा ये भी बताइए कि ये जो गर्दन से लेकर के कमर तक की हड्डियां हैं, इनको कैसे सेहतमंद रखा जाए, इनका कैसे ख्याल रखा जाए, क्योंकि रीढ़ का जो है मजबूत रहना बड़ा ज़रूरी है। तो एक तो जो गलत पोस्चर का हम बता रहे थे ना, उसको ठीक करने के लिए उष्ट्रासन से लेकर के इसमें ज़्यादा लेटे, इसी में भस्त्रिका करें, इसी में अनुलोम विलोम करें। ये जो 33 वर्टिब्राज हैं, इसमें जो ये कहते स्लिप्ड डिस्क हो गई, वर्टिब्राज घिस गए, ये कैसे होता है डॉक्टर अनुराग जी? स्वामी जी, जो हमारे 33 वर्टिब्राज हैं उनके जंक्शन के बीच में एक एक नर्व बाहर निकलती है, जिसको हम स्पाइनल नर्व कहते हैं। तो लगभग 31 स्पाइनल नर्व हैं। तो उनके चारों तरफ जो आपने कहा गद्दी है, अगर वो गद्दी अच्छे से मेंटेन नहीं होती है, अगर वो थोड़ी सी सरक जाती है तो वर्टिब्रा उस नर्व को दबाने लगती हैं और उसकी वजह से दर्द होने शुरू हो जाते हैं स्वामी जी। तो जहाँ भी दर्द है वहाँ कहीं ना कहीं या तो नर्व्स का कंप्रेशन है या फिर कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन है स्वामी जी। ब्लड का सर्कुलेशन कम है। अब ब्लड सर्कुलेशन कम होगा तो इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, फिर उसमें पेन मार्कर्स बढ़ेंगे, दर्दें बढ़ेंगी, फिर वो अंदर से हड्डियों को, नसनाड़ियों को गड़बड़ घोटाला करेंगे। इसके लिए सुबह उठ करके एक बार कम से कम 2 मिनट, और थोड़े मजबूत हैं तो 5 मिनट, मैं तो 2 मिनट में 100 बार कर लेता हूँ। तो अब भाई मेरी कमर में दर्द तो 100 साल होगा नहीं, डॉक्टर अनुराग को भी नहीं होगा, क्योंकि ये 100 बार नहीं तो 10 बार तो कर ही लेंगे। और हुसैन भाई, आप तो पहले से ही करके आते हो, यहाँ तो आप अनुलोम विलोम से ही गुजारा कर लेते हो, उससे भी बहुत सहारा मिलता है। बाकी जो इस तरह पूजा जी लगी हुई हमारे साथ में, अब किसी की कमर नहीं दुखेगी, क्योंकि सब भुजंग आसन करेंगे, सर्पासन करेंगे, और थोड़े मजबूत हैं, थोड़ा और दंड लगा लो ऐसे, ये तो फिर तो जिंदगी की सारी समस्याएं ऐसे पूरा ही लगा लो ऐसे, तो 100 साल स्वस्थ निरोगी जीवन जिएंगे। योग से स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति मिलेगी, शरीर स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक बनेगा, मन में उत्साह रहेगा और सकारात्मकता, उत्पादकता, रचना, धर्मिता में हम जिएंगे। किसी प्रकार की नेगेटिविटी नहीं आएगी। कुछ नेगेटिव लोगों ने पिछले 3 दिनों से आफत उतार रखी है स्वामी रामदेव के मंजन में, जैसे रामदेव का ही मंजन बनता हो, और पतंजलि उसमें और जोड़ दिया कि उसमें जो है समुद्र फेन मिलाते हैं। अरे समुद्र फेन, शंख का पर्दक, मुक्ता, शुक्ति, प्रवाल, युगों युगों से आयुर्वेद में जो पूरा समुद्र शास्त्र है हमारा, समुद्र शास्त्र में, मैरीन प्रोडक्ट्स में, ये हम तो युगों युगों से प्रयोग करते आ रहे, रोज बता रहे। अब इसको भी लोगों ने मांसाहार से जोड़ दिया, बेवकूफ़ों ने। कुछ लोग तो बोलते हैं दूध और घी भी, ये भी एनिमल प्रोडक्ट है, ये भी मांसाहार है। आजकल वेगन्स का एक नया स्वामी जी चल रहा है, और जो है ऐसे उल्टे पुल्टे चीजों में लोग फंसे पड़े हैं। स्वामी जी, उपचार के बीच एक समाचार देना है। दे देते हैं, आयुर्वेद में कोई भी जीव हत्या नहीं है।
जी दे दो, मैंने स्वामी जी एक बड़ी खबर है, पीएम वो भी दे मोदी, दो, हमने समुद्र समाचार तो हमने दे दिया, आप भी दे दो। स्वामी जी पीएम मोदी और बाइडेन की मीटिंग से जुड़ी ये बड़ी खबर है। बाइडेन ने पीएम मोदी का ऑटोग्राफ मांगा और अमेरिका में मोदी के इवेंट की इस वक्त जबरदस्त मांग है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने भी मोदी की तारीफ की है। सिडनी में 20,000 कैपेसिटी का जो हॉल है वो भी छोटा पड़ गया। तो इस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का जो जलवा है वो पूरी दुनिया में कायम कैसे है, वो ये बातें बता रही हैं कि पीएम मोदी और बाइडेन से जुड़ी ये बड़ी खबर। बाइडेन ने जो है ऑटोग्राफ मांगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज, उन्होंने तारीफ की प्रधानमंत्री की। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने मोदी की तारीफ की और सिडनी में 20,000 कैपेसिटी वाला जो हॉल है वो भी छोटा पड़ गया। हुसैन, कल भी जब G7 की बैठक चल रही थी जिसमें G7 के देशों के राष्ट्राध्यक्ष मौजूद थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस टेबल पर बैठे हुए थे और हमने देखा कि यूएस के राष्ट्रपति वहां पर आए और सबसे पहले खुद उठकर वो अपनी सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ गए, उनसे बात की, हाथ मिलाया। ये वही तस्वीर जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ। ये तस्वीर बताती है कि मोदी की लोकप्रियता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितनी ज्यादा है। चलिए अब हम लौटते हैं उपचार पर। आयुर्वेद का, सनातन संस्कृति का, अपनी प्राचीन ज्ञान परंपरा का गौरव वैभव सारी दुनिया में अब बढ़ रहा है। पूरी दुनिया लोहा मान रही है भारत के योग आयुर्वेद का, भारत के नेताओं का भी। ये भारतीयों के लिए, हम 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए गौरव की बात है। और आत्मगौरव से ना स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, उससे हमारा तन भी, हमारा मन भी अच्छा रहता है, उससे हमारे जीवन में पॉजिटिविटी आती है, हमें खुशियाँ भी मिलती हैं। ये देख करके चित्त में प्रसन्नता होती है। पहले हमें सब लोग हमारी औकात बताने में लगे रहते थे, हैसियत बताने में। अब भारत की हैसियत को पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है, नरेंद्र मोदी का नेतृत्व कर रहे हैं, अभिनंदन है। ऐसे स्वामी जी अब जरा प्राणायाम का एक पूरा सेशन करवा दीजिए जो रीढ़ के लिए फायदेमंद हो, जो बोन्स के लिए फायदेमंद हो। फिर सवाल शामिल करें। जितना ऑक्सीजन अंदर जाएगा उतना शरीर अंदर से मजबूत रहेगा। तो 2-3 मिनट तो ऐसे भस्त्रिका कर लिया करें। 10-15 मिनट कपालभाति, 10-15 मिनट अनुलोम विलोम और 5-5 बार भी बाह्य प्राणायाम। भ्रामरी, उद्गीत, ज्योत्सना जी, पूजा जी आप कर लीजिए, मैं बाह्य प्राणायाम कर लेता हूँ। 5-5 बार ये कर लिया तो वे बेड़ा पार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। कोई दर्द नहीं रहेगा जीवन में, कोई मर्ज नहीं रहेगा। और प्रश्न काल भी तो हो गया। और 9350593505 कितना आसान है। इस पर 10-15 सेकंड का आप वीडियो बना करके भेज देते हैं और हम आपके यहाँ से उत्तर देते हैं। उससे एक व्यक्ति का ही वो नहीं, लाखों करोड़ों लोगों की वो समस्या होती है। उस एक प्रश्न से करोड़ों लोगों को समाधान मिल जाता है। और जिसको पूर्ण योगी बनना, और ये हमने जो स्वास्थ्य का और एक शिक्षा का नया आंदोलन बनाया, भारतीय शिक्षा की वैश्विक प्रतिष्ठा, उसके लिए 8954555599 पर संपर्क करें कि आओ हम पूरी दुनिया की शिक्षा और पूरी दुनिया की स्वास्थ्य व्यवस्था बदलेंगे। और पहले भी शिक्षा और स्वास्थ्य में भारत के पूर्वज ऋषियों ने ऐसा ही योगदान दिया था, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं पतंजलि विश्वविद्यालय। ठीक है स्वामी जी, अब पतंजलि वेलनेस पहला वीडियो वाला सवाल आपके सामने आने वाला है और ये सवाल मैसूर से सरोज का है। 5 साल से गैस्ट्रिक अल्सर और कॉन्स्टिपेशन से वो परेशान है, सुनिए। मुझे 5 साल से गैस्ट्रिक अल्सर और कॉन्स्टिपेशन है। अब मेरे गले में टॉन्सिल हो गया है, प्लीज़ कोई उपाय बताइए। तो गैस्ट्रिक अल्सर, टॉन्सिल, अल्सर के लिए तो वीटग्रास, एलोवेरा, ये 2 ही ले लें, क्योंकि लौकी थोड़े से ठंडा होते हैं ना, तो उससे ये टॉन्सिल बढ़ जाएगी। एलोवेरा से और वीटग्रास से टॉन्सिल नहीं बढ़ेंगे। टॉन्सिल को कम करना है तो यज्ञ की भस्म, जो यहाँ हवन हो रहा है, ये जो हमारा पुराना चेला है, क्या नाम है, शिवराज चौहान, ये पशु चिकित्सा में लगा हुआ है। पशुओं को शुद्ध आहार मिले, शुद्ध औषध मिले। यज्ञ की भस्म, 10 ग्राम भस्म 1 लीटर पानी में डालो, एल्कलाइन वाटर हो जाता है विदिन 10 सेकेंड्स। बड़ा ज़बरदस्त है। और उस पानी को पी लें और यज्ञ की भस्म उसका गले में लगा लें, उसको ऐसे अंगूठे से, और थोड़ी देर उसको हल्का सा दबा दे। पूज्य माता जी किया करती थी, गुलाब देवी जी हमारी जननी। और बहेड़ा
और त्रिकुटा 20-20 ग्राम ले लें, शहद के साथ मिलाकर के 1-1 ग्राम चाटें, टॉन्सिल भी खत्म हो जाते हैं। और एलोवेरा का गरारा करें हल्दी के साथ, उससे भी टॉन्सिल अच्छे हो जाते हैं। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। स्वामी जी, अगला सवाल मध्य प्रदेश से अर्चना का है। उनको एलर्जी की वजह से नाक से पानी बहता है, क्या उपाय करें? मेरे हस्बैंड को 15 साल से एलर्जी है। तो सरोज के बाद अर्चना जी की कोई उपाय बताइए। स्वामी जी अपने पति के लिए सवाल पूछ रही हैं। इसका सटीक उपाय है जी अर्चना जी के पति की समस्या का समाधान ये है कि नाक से जो पानी आता है, जल नीति सूत्र नीति जो हम कई बार बताते वो करें, अणु तेल से नशे करें, नहीं तो अपना सरसों का तेल ही डाल लें, और सासारी या ब्रोनकोम खा लें। किसी भी कारण से एलर्जी हुई हो और बहुत ही ज़्यादा लो इम्यूनिटी है तो सुबह उठते 1 से 2 गोली इम्यूनोग्रिड खा लें। सासारी और ब्रोनकोम अप्रतिम है, इसमें एक खाली पेट ले लें। ब्रोनकोम जो है ना, उससे एसिडिटी नहीं बढ़ती, खाली पेट ले लें। सासारी खाने के बाद ले लें, या दोनों 1-1 लेकर के खाने के बाद ही ले लें, चाहे आधा घंटे बाद, और ज़्यादा है तो 2-2 ले सकते हैं। पूरी एलर्जी खत्म, और पूरे नाक खुले रहेंगे, नहीं तो नाक बंद रहते हैं, बहुत दिक्कत रहती है। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। अब स्वामी जी एक सवाल पटना से दिव्यांशु ने भेजा है, सुन लेते हैं उनकी क्या समस्या है। जी, मुझे बवासीर पाइल्स की प्रॉब्लम है 3 सालों से। कुछ ऐसा रेमेडी बताइए कि हमेशा के लिए क्योर हो जाए। ये दिव्यांशु जी से लेकर के बहुत बड़े ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम है। ये डॉक्टर साहब ने अभी नई औषधि बनाई है पाइल्स के लिए। क्या है डॉक्टर साहब? अर्शोग्रिड। और उसका किस पर ट्रायल किया था? हमने एनिमल्स में ट्राई किया था, उनके अंदर पाइल्स पैदा किए थे, और खूनी वाले पाइल्स पैदा किए जो है उसमें गुदाओं में, गुदा के अंदर, एनस के अंदर पाइल्स पैदा किया, और फिर उसमें जात्यादि घृत दिया और अर्शोग्रिड को खिलाया। अर्शोग्रिड एक नई औषधि है, उसको खिलाया। वैसे तो मैंने देखा सामान्य पाइल्स तो एलोवेरा का जेल लगाने से 1 दिन में खत्म हो जाती है। मेरा सैकड़ों लोगों पर किया हुआ प्रयोग बता रहा हूँ, बताओ। और अर्शोग्रिड ले लेंगे, नहीं तो नीम की निमोली, बकायन, हरड़, इनका पाउडर मिला करके खा लेंगे। अर्शकल पुराना है, अभियारिष्ट ले लेंगे, त्रिफला रात को ले लेंगे, सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा गिलोय पी लेंगे। कितने उपाय हैं। ये पॉइंट दबा लेंगे, ये दोनों हाथों में, अंगूठे के नीचे हड्डी के ऊपर। ये अगला प्रश्न आप ले लीजिए। दिव्यांशु क्या तो उत्तर दे दिया। स्वामी जी, झारखंड वाली एकता का सवाल आया है, सुनिए वो क्या कह रही हैं। मुझे यूट्रस के वॉल में राइट साइड में 10 सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड है, प्लीज इसकी कोई उपचार बताएं। तो एकता जी, आपकी एकता, अखंडता, संप्रभुता हम अक्षुण्ण रखेंगे और झारखंड वालों को हम खंड खंड नहीं होने देंगे। 10 सेंटीमीटर का आपका जो फाइब्रोइड्स है वो तो 10-15 दिन में ही खत्म हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना लग जाएगा। आप कपाल भाती की मात्रा बढ़ा देना, आधे से 1 घंटे सुबह सुबह खाली पेट यही करना आप। और नारी कांति सिरप, ये बहुत इधर से बोल रहा हमारे डॉक्टर, बड़ा ज़बरदस्त इस पर रिसर्च किया। नारी कांति सिरप, नारी कांति वटी, 2-2 गोली, और गोली नारी कांति वटी को, नारी कांति सिरप 4-4 चम्मच पानी में डाइल्यूट करके उसको ले लें। इससे माहवारी की भी सारी दिक्कतें खत्म, मोनोपोज की भी दिक्कतें खत्म, पीरियड की भी दिक्कतें खत्म, खून की कमी और तमाम तरह के हार्मोनल इम्बैलेंसेज लेडीज में रहते वो भी नहीं होंगे। तो एकता जी, आपने एक प्रश्न का पूछा था, हमने लेडीज की सारी प्रश्नों का, मेंस्ट्रुएशंस का और मेनोपोज का, कई प्रकार के उसमें हॉट फ्लैशेज और बहुत तरह की दिक्कतें आती हैं, उन सब का समाधान बता दिया। यूट्रस, ओवरी और सारा पूरा प्रजनन तंत्र अच्छा हो जाता है कम उम्र है जिन बेटियों की, और उनको किसी को पॉलीसिस्टिक ओवरीज भी है, पीसीओडी है, किसी को फिलिपियन ट्यूब बंदा है, ओवम पूरा नहीं बनता है, तो फिर नारी कांति के साथ संतति सुधा भी ले ले तो इनफर्टिलिटी भी दूर हो जाएगी। अगला प्रश्न और ले लीजिए आप। स्वामी जी, अब सवालों का वक्त खत्म हो चुका है, अब चलते हैं अगले पड़ाव की तरफ। कोई खास नुस्खा जो हड्डियों को बनाएगा मजबूत और दर्द से दिलाएगा राहत, आप उसकी तैयारी करें। तब तक मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं। सांस के मरीज सावधान, प्रचंड गर्मी करना दे परेशान, धूल में छिपे कीड़े बने टेंशन, सांस की नली में आई सूजन, योग से दूर अस्थमा अटैक का डर, प्राणायाम से फौलादी बनेंगे आपके लंग्स। तो कल सुबह 7:56 से योग शो हमारा जो है वो आपसे बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। अपने लंग्स को कैसे मजबूत बनाना है और एलर्जी के संकट से कैसे खुद को बचाना है, ये बताएंगे स्वामी रामदेव। स्वामी जी, क्या कद्दूकस कर रहे हैं?
तो देखो आज हम आज एप्पल को कर रहे हैं। एप्पल को ऐसे कद्दूकस करके और ऐसे छिलका रख छील लें दिया आपने इसका। और उसके बाद इसको जो है आप थोड़ा केमिकल डालने लग गए ना, और मोमबे लगाने लग गए इसके ऊपर, इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, इसलिए हमने थोड़ा सा हटा दिया था। वैसे उसमें खूब गुण है, और जो जिनको ऐसे खा भी किसी को मिल जाए एप्पल तो उसको छिलका छीलने की ज़रूरत नहीं। और इसकी खीर डॉक्टर साहब, हाँ देखने में बड़ी सोहनी लग रही है ना, अच्छी लग रही है। तो ऐसे ये खीर बनाए, और इसमें फिर मीठे के तौर पर फिर चीनी नहीं डालना, खांड या ये जैगरी मधुरम ये डालना। और कुछ तो इतने ज़ोरदार हैं खाने वाले, खीर में भी घी डाल के खाएं, हाँ फिर बोले बनेंगे वीर। और डॉक्टर साहब आप तो ये मक्खन ले जाना, और आप अपनी पत्नी को मक्खन लगाना नहीं वो, और जो है ये पनीर, ये हड्डियाँ मजबूत बनाएगा, और ये दूध जो है ये भी बहुत अच्छा होता है। आप घर में बना करके ऐसे आप ये डॉक्टर साहब पाक शास्त्र बहुत अच्छा उसमें निष्णात है, हाँ। और उसमें भी फिर किसी को ऊपर से डालना ही हो तो ये हनी अथवा डेट्स का ये भी हमने बना रखा सिरप, यानी ऐसे सीधे डेट और ये भी डाल सकते हैं इसके अंदर। ठंडी होने के बाद ये तो जबरदस्त स्वामी जी तैयार होगी। के अंदर अंजीर और खजूर डाल सकते हैं, और गुलाब का वो क्या होता है, गुलकंद। अरे जबरदस्त खीर ऐसा है, उसको खा करके हमारी दीवार तना की तरह तगड़े हो जाएंगे इधर। अब स्वामी जी आपसे इजाजत लेने का वक्त है, बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, प्रसन्न रहें, खीर खाएं, वीर बने। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम स्वामी जी। उपचार के बाद समाचार सुनाओ आप। ओह